ऊपर ऊपर पीछे दे दो कोई बात ठीक है यहीं पे खड़ा वहीं खड़े वहीं दे ठीक है ये माला पहना मैं सर सामने देखेंगे सब लोग यस सर प्लीज मुबारकपुर और आपने जो अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया है SC/ST के लिए वो हमारे ये बहुत ही आगे उनको प्रोत्साहन अर्पित करते हैं। उम्र कीर्तिमान की मोहताज नहीं होती। आपके लिए एक बहुत बड़ा कीर्तिमान जिस तरीके से और इंडिया इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्रेंस वालों ने मतलब उम्र से अलग हटकर जिस तरीके से सम्मान दिया, जोरदार ताली। सम्मान के प्रतीक से सम्मान किया है उनका भी धन्यवाद करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मित्रों याद आएगी सभा बन जाने के बाद कहाँ गए मित्र हमारे स्कूल। धन्यवाद। इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर साहब से क्योंकि वो शायद वो अभी आए नहीं। नवाजे गए हैं सभी से निवेदन और वो इधर सुनो अपने बाहर के साथ क्यों काम कर रहा है इधर खींचो सभी कुछ लोग डांस पर आ जाए ताकि ग्रुप फोटो हो जाए। सभी हमारे लोग डांस पर आ जाए ताकि ग्रुप फोटो हो जाए। सर वो अभय यहाँ आइए मेडल लेके आइए। अभय ने की मेडल लेके आओ। और उससे पहले मैं आपका सुनो कार्ड वगैरह हो आप सभी साथियों को जय भीम। आज हम सुभारती हॉस्पिटल जो यूनिवर्सिटी है मेरठ की आन बान और शान, उसमें हमारे श्री बनलाल स्नेही जी जो हमारे आदर्श सम्मानित हैं उनको आज सम्मानित करा गया है। और उनका ये परिवार है। जो लोग बाबा साहब भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलते हैं उनको सम्मान मिलता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने हमें क्या दिया, बाबा साहब ने हमें क्या करा। तो मैं कुछ एक सेकंड के अंदर आपको बात करूँगा। सिपनलाल स्नेही जी का ये परिवार है, हरा भरा परिवार है। तो सिपनलाल स्नेही जी की उम्र भी 93 है, 93।
बाबूजी जय भीम। जय भीम साहब, जय भीम। सम्मान के अधिकार में स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। आपका ये इतना बड़ा परिवार है, पूज्य भिक्षु संघ हमारे साथ हैं, तो आज कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बड़ा अच्छा कर रहे हैं। ये सब हमारे जो है धर्म गुरु हैं, इन्हीं की देन है जो आज ये सब कुछ तोहफा नसीब हो रहा है। जी, मैं अक्सर गांव-गांव में जाता हूं तो लोग कहते हैं कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर क्या है, हमारा परिवार बेकार कर दिया, बुजुर्गों ने ये कर दिया। क्या ऐसा है कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा परिवार तो जो है बाबा साहब के नमन करता हुआ है, इसलिए प्रसिद्ध है और जानकारी है, परिवार को भी जानते हैं हमारे साथ साथ। जी धन्यवाद। उनकी बेटी कौन सी है, जरा हाथ उठाइए। बेटी है कोई? नहीं जी। आप कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत ही अच्छा, बहुत ही गौरव महसूस कर रहे हैं। आज हम अपने आप को, आज क्या हम तो शुरू से ही कर रहे हैं, क्योंकि शुरू से ही इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। बहुत सारी महिलाएं ये कहती हैं कि घर से रुपए कमा के लाओ, और ये घर से रुपए ले जा रहे हैं। ये तो हमें बिना कमाए भी बहुत पैसे दे रहे हैं। बड़ी संपत्ति दी है इन्हें। जी, बेटा है उनका कोई सा? सोनू कौन से हैं बेटा? पोते खड़े, पोते हैं। पोते कौन से हैं? आप बेटे हैं चिब्बन लाल जी के। कैसा महसूस कर रहे हो आज? अच्छा लग रहा। अच्छा लग रहा। बहुत तो इनकी परंपरा आगे बढ़ेगी या यहीं तक रहेगी बस? देखो जी, वो तो आगे समय बताएगा। कोशिश पूरी करेंगे, पूरी करेंगे। आपका नाम? विपश्यना आनंद। विपश्यना आनंद। अच्छा, विपश्यना करिए कभी? नहीं। जी बिल्कुल किए। कहाँ पे? घर पर ही करते हैं, करवाते हैं, दादाजी अपने साथ में कराते अच्छा हैं। अच्छा। तो आपके दादाजी को ये पुरस्कार मिला है, सम्मान मिला है, बड़े बड़े अधिकारियों ने दिया है, तो कैसा महसूस कर रही है? बहुत अच्छा, क्योंकि ये तो हमारे लिए ऑलवेज इंस्पिरेशन रहे हैं, एक इंस्पिरेशन की फेस में हमारे लिए हैं, आगे भी रहेंगे। तो आपकी लाइफ में क्या करना है आपको? मुझे फिलहाल मैं बीएससी नर्सिंग करूँगी यहीं से, सुभाती से ही। अच्छा, तो स्कॉलरशिप तो बंद कर दी है गवर्नमेंट ने। कोई बात नहीं, वो तो देखेंगे आगे से सभी होगा। चलो, पूज्य भिक्षु संघ हमारे साथ बनते डॉक्टर चंद्र कीर्ति जी, जो सुभारती यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर हैं और पीएचडी करा रहे हैं। तो बनते जी, आप कुछ इस पावन वर्ष पे आपका तो परिवार मैं भरा सिबिना स्नेह जी, इनके साथ हम लोग लगातार 4 सालों से काम कर रहे हैं। ये तो इन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया, लेकिन जब मैं मेरठ में आया तब से इनके साथ में हम लोग लगातार 4 सालों से काम कर रहे हैं। और इसी सुभारती में 2018 में हम लोगों ने 5000 लोगों को यहाँ पर बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। और तब से लेकर लगातार हमने देखा कि इतनी उम्र होने के बावजूद भी इन्होंने गांव-गांव जब भी इनको बुलाते हैं तो ये ज़रूर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इनका जो मन अभी, चाहे ये 93 ईयर्स के हो गए, लेकिन इनका मन मुझे लगता है कि 20 साल के व्यक्ति के समान ही है, और ये लगातार काम करते जाते हैं। तो बहुत सारी बधाई इनके प्रति कि ऐसे ही समाज के लिए एक प्रेरणा के स्रोत बने, और आने वाली पीढ़ी को एक मार्ग इनके माध्यम से मिलते रहेगा, और आने वाली पीढ़ी भी बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना योगदान देंगे। ऐसी बात कहते हुए पुनः एक बार बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। सभी साथियों को देखो, ये हरा भरा परिवार है। हमारे बीच एक हमारी बहन जी हैं जो मोदी नगर से हैं, और वो भी बेचारी संघर्ष कर रही हैं, सहज बहुत सफलता है। उनका नाम है मंजू गौतम। तो बहन जी, आप कैसा महसूस कर रही हैं आज? आप भी काफ़ी टाइम से काम कर रही हैं समाज में। आपको नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। सागर जी आ जाइए। सर जी, आज कुछ बने हैं बाबा साहब की बदौलत है। जो वे नहीं होते तो हमारी ज़िंदगी क्या होती। तो आज मुझे बड़ा गौरव महसूस हो रहा है। आज इतनी उम्र में भी हमारे सर इतनी ऊंचाई पे पहुँचे हैं, आज इन्हें इतना मान सम्मान मिला है। मुझे इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत उनके ऊपर गौरव है मुझे। ऐसे ही हमारे व्यक्ति सब ऊंचाई पे पहुँचे, और बाबा साहब सागर जी हमारे एक स्पेशल हमारे ट्रांसपोर्टर के मैनेजर भी हैं, और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अनोखा योगदान रखते हैं। आइए सागर जी। राजकुमार सागर जी जो मेरे मित्र भी हैं, परिचित भी हैं, और जिनके माध्यम से मैं सुभारती से जुड़ा, पूज्य बनते जी से, सिब्बन लाल स्नेह जी से, और लोग तो नहीं जुड़ा मैं। तो सर, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आज बाबूजी को सम्मान मिला है, क्या है इनका? बाबूजी का जितना महर्षि सिब्बन लाल स्नेही जी ने जो समाज के लिए कार्य किया है, उसके लिए सम्मान उनके लिए अभी ये छोटा है। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि कुछ सम्मान बाबूजी को मिला, और इसमें मैं डॉक्टर अतुल कृष्ण बौद्ध साहब का बहुत बहुत ऋणी हूँ कि उन्होंने बाबूजी का नाम इसमें सुझाया और उनको NCR रत्न से सम्मानित कराया। इसमें आज जो ये अवार्ड मिला है, किस खुशी में मिला है? क्या है ये अवार्ड? ये
जो सामाजिक लोग हैं जिन्होंने कोरोना में जिन्होंने समाज को अपना किसी भी रूप में जो कार्य किए हैं, उनको सराहना उनकी करने के लिए ये आज NCR अवार्ड उनको मिला है। जी, बहुत बहुत ताली बजाओ सभी लोग बाबूजी के लिए, और उनका जीवन मंगल कामना हो, हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहे। तो साथियों, सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद सम्मान एक अधिकार के लिए। जय भीम, जय भीम, जय भीम। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हमारे पास आदरणीय बाबूजी हैं श्री बनलाल स्नेही जी, जिन्हें सुभारती यूनिवर्सिटी में NCR का सम्मान रत्न से नवाजा गया है। बाबूजी, एक सवाल है जी। 4 दिन के ऊपर समाज बैठा हुआ है, आपने पूरा जीवन दिया है समाज का और समाज को जगाने में दिया है, तो मुझे आप ये बताइए कि आज के जो आने वाली 10 तारीख है या वर्तमान में जो चुनाव चल रहे हैं, आपने पूरा जीवन उतार चढ़ाव, क्या स्थिति रही है आपकी, जो गरीब टाइम था, पुराना टाइम था, तो उसमें आज आप ये बताइए कि जो आप जैसे महापुरुषों से लोग प्रेरणा लें कि आने वाली 10 तारीख को चुनाव किसका करा जाए। देखिए, मेरी उम्र आज 92 साल हो गई है। मैंने राज अंग्रेजों का भी देखा है, स्वतंत्रता दिवस मेरे सामने मना है, लेकिन ये देखने में मिल रहा है कि हमारे देश के लिए जितनी भी राजनीति पार्टी आ रही हैं, चाहे वो कितने दिन सत्ता में रह रही हैं, या प्रांत की हैं या राष्ट्रीय लेवल पे हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कोई भी पार्टी देश के हित में काम कर रही हो। ये देश का अहित हो रहा है, हमारे समाज का भी अहित हो रहा है। ये हमारे देश की राजनीतिक पार्टी जो है देश को कहीं अहित में करके इसका जो है देश को फिर गुलाम बनाने में लगी हुई हैं, ऐसा महसूस होता है। आपने साहब काशीराम के साथ भी काम करा होगा, बाबा साहब के गले में भी आपने माला डाली, ये भी सौभाग्य रहा है आपका। हाँ, अवसर मिला मुझे, मेरा सौभाग्य। तो साहब काशीराम को आपने देखा था कभी? नहीं, साथ ही रहा उनके। जी, तो उन्होंने किस तरीके से इन महापुरुषों को जगाया या क्या किस तरीके से पार्टी खड़ी करी? हाँ, वो बिल्कुल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के पगडंडी पर सफ़र कर रहे थे, लेकिन अपने जीवन में आखिरी में हार गए। वो भी ये महसूस कर गए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का इस देश का बनाया हुआ संविधान, उस संविधान की रक्षा सही तरीके से नहीं हो रही है, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। वो भी दुखी हो गए। ये जो अब सब लोगों की हवा चल रही है, कोई फूल, कोई साइकिल, कोई कुछ, या कांग्रेस या बसपा, या अब आप लोग किसे वोट करेंगे? मन तो नहीं करता लेकिन वोट है, किसी को करनी पड़ेगी। लेकिन दुख यही है कि जो है देश के हित की तो कोई पार्टी नहीं है, बस आखिरी में आके टिकते हैं कि हमारे समाज के जो भी पहले, चाहे वो BP मौर्य जी रहे या काशीराम जी रहे हैं या जो हैं बाबू जगजीवन राम जी रहे हैं, तो इसी तरीके से हम मानते हुए जो है हमारी आज समाज की एक महिला बहन मायावती जी हैं, तो आखिर वहीं टिकेंगे जाके। हमारा तो रास्ता कहीं सम्मान दूसरी जगह तो है नहीं। बहन जी से लोग एक बात मैं पूछना चाहता था, इस देश में आपने बहुत सारा टाइम दिया है, उम्र भी काफ़ी हो चुकी है, माननीय बहन जी को रोकने के लिए पूरे देश की पार्टियां लगी हुई हैं। राहुल आ रहा तो माया रोको, सोनिया आ रही है तो माया रोको, प्रिया आ रही है तो माया रोको, जयंत आ रहा है तो माया रोको, अखिलेश आ रहा है तो माया रोको, उदित राज आ रहा है तो माया रोको। ऐसा क्या है बहन जी में? बस ये है कि वो दलित की बेटी है जी, और ये मनुवादी देश है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है कि माया को रोक लो, ये देश की जो है एक जिम्मेदार न बन जाए। आज मैं कुछ लोगों के आपको नाम गिनवाऊंगा जिन्हें हमारे जरिए या और जो समाज के व्यक्ति समाज में काम करते हैं उनके जरिए सम्मान मिला, और आपके मेरठ के मल्याने के डॉक्टर हरविंदर जी हैं जी, जो महापुरुषों की विचारधाराओं को लेके जा रहे थे जी, तो उन्हें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, MLC का चुनाव भी लड़ाया, विधायक भी लड़ाई, और ये लड़ाई आज वो समाजवादी पार्टी का झंडा ले रहे हैं। तो क्या 18 मार्च 1956 का जो बाबा साहब का वो है भाषण की मुझे जो धोखा दिया मेरे समाज के पढ़े लिखे ने, फिट बैठता है या नहीं आपको? बिल्कुल, आज भी है, पहले भी था ही जी जी उनके टाइम में, लेकिन आज भी बिल्कुल सत्य है। कोई गरीब आदमी तो बाबा साहब को धोखा नहीं दे रहा, अनपढ़ आदमी जो अनपढ़ नहीं दे रहा, पढ़ा लिखा धोखा दे रहा है जी।
तो अब डॉक्टर हरविंदर जी की सम्मान बरकरार रहेगा या गया? नहीं, समाज में जैसे वो पहले लेकर चल रहे थे बाबा साहब के मिशन को जी, राजनीति की लालच में वो जो हम बहक गए हैं जी, और बाबा साहब के रास्ते से भटक गए हैं। बाबा साहब को मैंने जो महसूस करा, बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को जितनों को भी है, उन्होंने सिर्फ बाबा साहब का यूज करा है जी। अगर बाबा साहब, साहब काशीराम, माननीय बहन जी या और महापुरुष हैं, उन्हें केवल अनपढ़ आदमी याद रखते हैं जी, कम पढ़े लिखे लोग। पढ़े लिखे लोग तो हमेशा धोखा देते हैं। जी जी है जी, बिल्कुल। चलो, सम्मान एक अधिकार को टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। एक संदेश और दे दीजिएगा जो भी आपको देना हो समाज को। बस मैं तो ये चाहता हूँ कि समाज बाबा साहब की बात को मान लें और वो हमारा समाज बौद्ध में बन जाए और बाबा साहब का सपना पूरा हो जाए। जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम सर।